हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन मास्टर क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर 2 का सेशन 3 लेकर आया हूँ, जिसमें हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा उन्हें वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इससे पहले वाले सेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होती हैं और डायमेंशंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी का भी अगर हमें फॉर्मूला दिया तो हम उसके डायमेंशन कैसे निकालें। ठीक है, तो हम पहले डायमेंशंस की वो लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो हम लिखते हैं डायमेंशन or the parts to which the fundamental unit or raised in order to express the derived unit of PQ, physical quantity। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका डायमेंशंस क्या आते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता। डायमेंशंस आर द पावर to which the fundamental unit are raised in order to express the derived unit of physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी की derived unit को पार्ट्स देने के लिए फंडामेंटल यूनिट की पावर में किसके ऑर्डर में, derived यूनिट के ऑर्डर में फंडामेंटल यूनिट को पावर देने में वो होती है, रेज होती है, खड़ी होती है। उसके लिए डायमेंशंस इसलिए होती है। तो मैं आपको जैसे हम ले लेते हैं एरिया नहीं किसी हाथ से मिलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक्सीलरेशन ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे इसका फॉर्मूला में दे दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें निकालना क्या है, डायमेंशंस। इसकी अगर डायमेंशंस निकालने हैं तो डायमेंशंस जो होती है हमारी किस यूनिट में आती है, हमारी आती है, एक मिनट, हाँ हमारी आती है या तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, and current। ठीक है, और luminous इंटेंसिटी ये दोनों एक ही है, ये पूरा है। ठीक है, और हमारा क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ हमारी मीटर में होती है। ठीक है, मास केजी में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी हमारी होती है कैंडेला में, सी कैंडेला,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है हमारी मोल में। ठीक है, तो जैसे हमें इसमें दे रखा है कि मीटर के लिए हमारा सिंबल होता है एल, और हमें मास नहीं गिवन तो हम एम लिखेंगे। पहले एम की पावर देखेंगे क्या है, फिर एल लिखेंगे। लेंथ क्या हमारी कि लेंथ की पावर 0 है, लेंथ की पावर 1 है, और टाइम देखेंगे, टाइम की पावर -2 है, क्योंकि ये उसमें डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम इसकी पावर माइनस में लिखेंगे। और हम जैसे हमें इतनी सारी दे रखी है हम तो k की पावर भी 0 ले सकते हैं, e की पावर भी 0 ले सकते हैं, c की पावर भी 0 ले सकते हैं, मोल की पावर भी 0 ले सकते हैं। हमें जिस उसमें भी गिवन होगी हमें लिखनी है। अगर हमें टेम्परेचर भी दिया हुआ तो हम टेम्परेचर की पावर लिखेंगे, एम्पियर दे रखा था एम्पियर की पावर लिखेंगे, कैंडेला दे रखा था कैंडेला की, मोल दे रखा था मोल की लिखेंगे, मास की दे रखी है मास की, लेंथ की दे रखी है लेंथ की, टाइम की दे रखी है, और जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती है वो होती है हमारी मास MLT। ठीक है, अब जैसे जिनकी पावर 0 है तो हम उसे लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते नहीं लिख सकते। तो हम वैसे हम जे लिखेंगे, इसकी होगी L की पावर 1 T की पावर -2। ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसमें से पावर इकट्ठी करेंगे। मास की गिवन है 1, लेंथ की गिवन है 1, टाइम की गिवन है -2 डिनोमिनेटर जैसे हमने पढ़ा था, और हमने k की भी नहीं गिवन, a की भी नहीं गिवन, c की भी नहीं गिवन, एंड मोल की भी नहीं गिवन। तो हम इसकी पावर क्या लिखेंगे, MLT की पावर -2। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी 1 मानी जाती है। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया पावर का फॉर्मूला होता है हमारा वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा, वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, और अपॉन में क्या हमारे टाइम, यानी टाइम ही रहेगा हमारा। ठीक है, फोर्स की हम डायमेंशन हमें पता ही है, जैसा हमने अभी ऊपर करी MLT की पावर -2 इनटू पे डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, कोस थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती हमारी इसमें, टाइम क्या t +1 है, मास कितना हमारा 1 ही है, लेंथ कितनी हमारी 2 हो गई, पॉजिटिव टू के ऊपर ही ऊपर है, और t निम्नतर में है, और ये हमारा क्या हो गया टाइम, नीचे माइनस का नीचे प्लस का ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 3। तो इसकी हमारी डायमेंशंस हो गई ML स्क्वायर, M की पावर 1, L की पावर 2 एंड T की पावर -3। और अगर हमसे कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी की, किसकी पूछ ले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की हमें डायमेंशन याद नहीं लेकिन फॉर्मूला में पता है, तो हम इससे बना सकते हैं डायमेंशंस। ठीक है, और आगे जाके हम इसके वो भी देखेंगे। हमारा काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ मीटर वेलोसिटी स्क्वायर, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी का स्क्वायर है इसमें, तो हम लिखेंगे ये हमारी नंबर है, इससे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम डायमेंशंस पे पावर्स के ऊपर होती है। मीटर लेंथ में, मास हमें क्या है गिवन नहीं है, लेंथ में क्या है 1 गिवन है, क्या गिवन है 1। अब देखो हम इधर करेंगे
हाफ इंटू में मीटर इंटू में वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर है पॉजिटिव पॉजिटिव एल की पावर 3 टी की पावर -2। हमारी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस होगी एम की पावर 0 एल की पावर 3 एंड टी की पावर -2, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो मेरा गुजारिश है कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू। और मैं आपको PDF में डायमेंशंस दे दूँगा, सारी की सारी आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है।